सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमने शुरू से ही अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है सत्य सनातन धर्म से संबंधित बनाई है, और सत्य सनातन धर्म के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए जो असत्य के मार्ग पर चल रहा है उन व्यक्तियों के, इंसानों के नाम भी हमने लिए हैं। क्यों लिए हैं? सिर्फ यही दिखाने के लिए, यही दर्शाने के लिए कि इस प्रकार के लोग गलत होते हैं। और इसीलिए मैं सभी को कहता हूँ कि जितने भी अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं या अधर्म के मार्ग पर चलकर रुपया पैसा धन दौलत को अर्जित कर रहे हैं, वो सभी लोग एक अधर्मी और पापी हैं, और उनकी शरण में रहकर कभी भी हमारा बेड़ा पार नहीं लग सकता है। जैसे कि मैं संकेत स्वरूप में आप लोगों को समझा देता हूँ कि आज के समय में अनेकों चौकी लगाने वाले हैं, अनेकों दरबार लगाने वाले हैं, अनेकों तांत्रिक हैं, अनेकों धर्मगुरु हैं, अनेकों कथावाचक हैं, अनेकों सत्संग करने वाले लोग हैं। हर प्रकार के लोग आज के समय में भ्रष्ट हो चुके हैं। सिर्फ आप संकेत स्वरूप में इतना समझो कि आज के समय में धर्म के नाम पर बिजनेस को चलाया जा रहा है, एक संस्था को चलाया जा रहा है, अपने साम्राज्य को बढ़ाया जा रहा है, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश किया जा रहा है। इस दुनिया में सिर्फ यही कार्य हो रहा है, लेकिन सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वाला ना तो कोई है और ना ही कोई चलना सिखा रहा है। समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है इस दुनिया में। तो आज अधर्म इतना चरम सीमा पर आगे बढ़ चुका है कि लोग कहते तो हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम इस प्रकार की ये संस्थाएं चला रहे हैं जिसमें हमें पुण्य मिलता है, लोगों का भला होता है। अनेकों संस्थाएं ऐसी भी चल रही हैं जो वृद्धा आश्रम के नाम से चल रही हैं, गौशाला के नाम से चल रही हैं, और अनेकों संस्थाएं ऐसी भी हैं जो कहते हैं कि हम गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। ये सब कुछ आज के समय में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रह गया है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसमें अधर्म के हिसाब से कमाई ना की जाती हो। सत्य का मतलब क्या होता है? आज वही सत्य ही विलुप्त हो चुका है। हम सत्य किसे कहते हैं जब हमें यही ज्ञात नहीं है कि सत्य है क्या? सत्य के मार्ग पर अगर चलते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो हम कहाँ तक सही हो सकते हैं? कहीं ना कहीं गलत तो साबित हो रहे हैं। काम भी धर्म का करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जब हम अधर्म का भी कार्य करते हैं जो हमें पता नहीं होता, अज्ञानतावश करते हैं, तो उस धर्म के कार्य को करने का फायदा क्या? वो तो बैलेंस बराबर हो गया। मतलब ये कि ना हमने धर्म का कार्य किया और ना हमने अधर्म का कार्य किया, हम जहां थे वही स्थिर हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम कोई अधर्म का कार्य नहीं करते हैं, उस प्रकार के लोग आज के समय में वहीं पर स्थिर हैं। वो ना तो आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी की शरण में नहीं रहते हैं। वो बिल्कुल आजाद हैं। शरण में है तो किसकी शरण में है? कलयुग की शरण में है। उनका मांसाहारी सेवन है, दारू शराब का सेवन है, गलत प्रकार की आदत रखते हैं। वो उनकी संगत भी गलत लोगों के साथ होती है। गरीब असहाय की मदद करने की बजाय उनको सताते हैं। इस प्रकार के लोग कलयुग की शरण में हैं। वो स्थिर नहीं है, वो बैक जा रहे हैं। बैक का मतलब पीछे जा रहे हैं। उनको आगे बढ़ने की बजाय अपना अगला जन्म
लेने की बजाय जो अगला जन्म हमारा होता है, तो वो अपना जन्म को भी रोक दिए हैं। वो तो मरने के बाद प्रेत आत्मा बन जाते हैं, उनका जन्म भी नहीं होता है और इसी पृथ्वी पर ही सजा भुगतते रहते हैं, तड़फते रहते हैं। मरने के बाद आत्मा वो हर दृश्य देख सकती है जो उसके जीवन से संबंधित होता है, लेकिन वो आत्मा ऐसे अशुद्ध हो चुकी होती है कर्मों के अनुसार, बुरे कर्मों के अनुसार, तब वो तड़पती रहती है कि कब इस योनि से, इस श्रेणी से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन कर्मों के अनुसार मुक्ति भी संभव नहीं होती है। तो मैं क्या बात कर रहा था आप लोगों से? मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था कि सत्य है क्या? वही सत्य मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जिस सत्य के मार्ग पर अगर आप चलते हो तो आप शिव को प्राप्त करते हो। लेकिन इतना संकेत स्वरूप में आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा कि युग परिवर्तन चल रहा है, इसीलिए मुझे अन्य धर्मों का भी नाम लेना पड़ रहा है। हमारे हिंदू धर्म के अलावा भी जो अन्य धर्म इस दुनिया में हैं, उनको भी इन बातों का पता होना चाहिए कि सत्य है क्या। जितने भी अन्य धर्म हैं सब एक समुदाय है, संस्था है। धर्म तो सिर्फ सत्य का होता है और सत्य हर समुदाय, हर संस्था में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सत्य नहीं होगा कभी भी कोई समुदाय, कोई संस्था नहीं चल सकती। और जब वो अधर्म के मार्ग पर चलेगी, असत्य के मार्ग पर चलेगी, तो कभी भी वो समुदाय, वो संस्था स्थिर नहीं रह सकती। सिर्फ सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा समुदाय है जो शिव ने स्वयं ये संस्था बनाई है, सत्य सनातन धर्म। और सत्य सनातन धर्म किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सत्य का मतलब है शिव, सनातन का मतलब है वही सत्य का अंश स्वरूप, उसी शिव का अंश स्वरूप जो एक तन के स्वरूप में है, इस शरीर के स्वरूप में इस पृथ्वी पर है। सनातन सत्य को समाहित करने वाला एक तन, एक शरीर, इसको हम कहते हैं सनातन। क्योंकि जब तक सत्य हमारे शरीर में, हमारे तन में वास नहीं करेगा, तब तक हम सनातन धर्म में रहने के अधिकारी नहीं होते हैं। हमें इस सनातन धर्म से वंचित कर दिया जाता है। और जब हम इस धर्म से वंचित हो जाते हैं तो हम अपराधी कहलाते हैं। जिस प्रकार से कहते हैं कि इस देश में रहने वाला अगर इस देश के हित की बात नहीं करता है तो वो देशद्रोही कहलाता है। इसी प्रकार से सत्य सनातन धर्म में रहने वाला व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता है तो वो इस धर्म का विरोधी होता है, इस धर्म का में विद्रोह पैदा करने की कोशिश करता है। और इस सत्य के नाम पर जो विद्रोह पैदा करता है उसको सजा अवश्य मिलती है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे अन्य कोई भी राक्षसी स्वरूप इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाली शक्तियां ही क्यों ना हो। जो भी विद्रोह करेगा सत्य के नाम पर, उसका असत्य होना तय है, मतलब उसका वजूद नष्ट होना तय है। तो सत्य सनातन धर्म, धर्म का क्या मतलब है, किसे कहते हैं धर्म? आप लोग जानते हो? ये इतनी गहराई से आज तक कभी कोई व्याख्या नहीं किया होगा कि सत्य सनातन धर्म किसे कहते हैं। हम अपने स्वयं के कर्म को ही धर्म कहते हैं। और हमारा स्वयं का असली कर्म क्या है? सबसे पहले हमें स्वयं को पहचानना होता है। हमारा असली कर्म ही यही है। और स्वयं को पहचानने के लिए स्वयं की भक्ति होती है। हमें आवश्यकता होती है कि हम कौन हैं, हमारे अंदर आत्मा जो है किसकी दी हुई है, हमारा ये शरीर चल रहा है जो कार्यरत है
हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य करता है, क्यों करता है, यही सत्य हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। और इसको पहचानने के लिए हम जो कर्म करते हैं, भक्ति से संबंधित कर्म, इसी को असली धर्म बोला गया है। इंसान का असली धर्म यही है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए, स्वयं की भक्ति करते हुए, स्वयं की शक्तियों को जागृत करते हुए हम ये देख सकें कि हमने किस प्रकार के कर्म किए हैं और हमें किस प्रकार का आगे कर्म करना है कि हमारी जीवन का सुधार हो सके, हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। आत्मा का कल्याण होने का मतलब ये है कि जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो जो आत्मा अगले जन्म में जो जन्म लेगी, वो जन्म बिल्कुल पवित्र हो, शुद्ध हो, कोई बुराई ना हो। उसके लिए हमें तो आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा और आत्मा को शुद्ध बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आत्मा, जो हमारा पिछला जन्म था, उस पिछले जन्म में इस आत्मा के द्वारा, जिस शरीर में आत्मा रहती है, वो शरीर जो कार्य करता है, चाहे वो कार्य अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उस शरीर के द्वारा किया हुआ कार्य का फल जो मिलता है, किसे मिलता है? आत्मा को मिलता है, शरीर को नहीं मिलता है। जब आत्मा को फल मिलता है, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। यही तो कारण है असली कि हमारा अगला जीवन कैसा होगा, कठिनाइयों भरा होगा, दुख भरा होगा, बीमारियों वाला होगा। ये हमारे शरीर के द्वारा किए गए कर्म ही होते हैं जो हमारी आत्मा के साथ साथ चलते हैं। सिर्फ शरीर हुआ बना है कर्म करने के लिए। तो जब आप बुरे कर्म करोगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, सत्य सनातन धर्म के नियमों का पालन नहीं करोगे, फिर तो जायज सी बात है कि आपके द्वारा किए हुए कर्मों की सजा आपको ही मिलेगी। किसी भी प्रकार के सांसारिक गुरु आपके किए हुए कर्मों की सजा नहीं ले सकते। इसीलिए नहीं ले सकते, कर्म आपने किए हैं, सजा आपको ही मिलेगी। और माफी मिलेगी तो माफी देगा कौन? कोई देवी देवता, कोई धर्मगुरु, कोई कथावाचक, कोई दरबार लगाने वाला? क्या इनके पास सामर्थ्य है कि आपको ये माफी देंगे आपके कर्मों की? इनके पास सामर्थ्य अगर है तो क्या है? आपके कर्मों को रोकने का सामर्थ्य है। इनके पास अगर किसी भी प्रकार की सिद्धि है, तंत्र मंत्र की प्रक्रिया है या किसी भी देवी देवता की कृपा है, तो आपके कर्मों को ये वहीं पर रोक देते हैं और कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आप रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन कुछ समय उपरांत ही दोबारा फिर परिस्थिति बिगड़ जाती है आपकी। इसका मतलब क्या है? आपके कर्म सिर्फ आपको ही नहीं हुआ है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर दे। जब मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं, वैसे तो मैं अपने आप को, स्वयं को कहता हूं कि मैं काल पुरुष हूं, इस सृष्टि का परिवर्तन करूंगा, युग परिवर्तन करूंगा, शिव युग में जितने अधर्मी हैं सबका अंत करूंगा, उनका विनाश करूंगा, सर्वनाश करूंगा। कहता तो हूं मैं कि मैं काल पुरुष हूं, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान मेरे पास भी नहीं है। यही सत्य आपको पता होना चाहिए। ये वो रहस्य चल रहे हैं जो कभी भी किसी भी किताब में, ग्रंथ में, पुराण में नहीं मिलेंगे। ये आध्यात्म के रहस्य हैं। ये स्वयं शिव से संपर्क जुड़ा हुआ है भक्ति करके। जब हम भक्ति करके स्वयं अपने आराध्य से जुड़ते हैं, गुरु को माध्यम बनाकर, तो हम वो सत्य देखते हैं जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। तो जब मेरे पास आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है, कर्म आपने किए हैं, कत्ल आपने किया है, चोरी आपने की है,
किसी को परेशान आपने किया है, किसी की आत्मा को ठेस आपने पहुंचाई है, चाहे वो किसी भी प्रकार से, छल कपट की दुनिया में जीते हुए अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अमीर बनाने के लिए अनेकों गलत कार्य आपने किए हैं, तो मैं कौन होता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान कर दूं? मेरा कर्म ही यही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। मैं हूं काल पुरुष, मैं तो सिर्फ सजा देना जानता हूं। आपने कर्म किए हैं तो आपको सजा दूंगा इस कलयुग में, लेकिन आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकाल सकता हूं। कैसे? एक गुरु बनकर, एक मार्गदर्शन देकर, एक सही दिशा आपको देकर। और ये दिशा आज तक कोई नहीं दिया। जितने भी धर्मगुरु लोग हैं इस प्रक्रिया के, सभी लोग यही कहते हैं, आओ मेरे पास, मेरी शरण में आओ, हमारी संस्था से जुड़ो, हमारे सत्संग में आओ, ज्ञान हासिल करो। देने वाले ज्ञान तो अनेकों मिलेंगे, लेकिन आपको किसी के पास से ज्ञान लेने की आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत पड़ी है कि आप किसी से ज्ञान लो? आप क्यों नहीं अपना स्वयं का ज्ञान लेते, स्वयं की भक्ति करते, स्वयं के घर में रहकर अपनी स्वयं की आत्मशक्ति को जागृत करते? जिस दिन आप अपनी स्वयं की भक्ति करते हो तो आपको ऐसे ऐसे ज्ञान मिलेंगे कि आप खुद सोचकर हैरान हो जाओगे कि हमने ये दृश्य आज तक तो कभी नहीं देखा। हम ये दृश्य उस गुरु की शरण में रहकर भी नहीं देख पाए, जिसके सत्संग में जाते थे, जिसके प्रवचन में जाते थे, जिनसे ज्ञान लेते थे। इस कलयुग में स्वयं की भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति कहलाएगी। जो आने वाला युग है शिव युग, क्योंकि शिव युग का महत्व ही यही है कि किसी भी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि शिव युग एक ऐसा युग है कि इसमें सांसारिक गुरु का महत्व ही नष्ट कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के अगर कोई सांसारिक गुरु आप अपने जीवन में रखते हो तो आपकी भक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती, और जब आपकी भक्ति स्वयं की सफल नहीं होगी तो कभी भी आपकी आत्मशक्ति नहीं जागृत होगी, और जब आत्मशक्ति नहीं जागृत होगी तो उस परमात्मा नाम की शक्ति से कभी भी आपका संपर्क नहीं जुड़ सकता। और जब संपर्क नहीं जुड़ेगा तो आप सत्य से संबंधित जानकारी कभी हासिल नहीं कर सकते। मतलब ये कि असत्य की दुनिया में रहोगे, और जब असत्य की दुनिया में रहोगे तो इस कलयुग में रहोगे, और जब इस कलयुग में रहोगे तो आपको मैंने बता दिया है कि यह शिव युग आरंभ हो चुका है। तो जब आप कलयुग की दुनिया में रहोगे तो आप हमेशा ही काल पुरुष की नजर में रहोगे कि आप क्या क्या कर रहे हो, कितने अधर्म कर रहे हो, कितने पाप कर रहे हो। तो आपको क्या मिलेगा? जब असत्य के मार्ग पर चलोगे, कलयुग की शरण में रहोगे, तो आपको सिर्फ सजा मिलेगी। जिस प्रकार के आपने कर्म किए हैं उसी प्रकार की सजा मिलेगी। तो ये भी आप लोगों के लिए एक चेतावनी है काल पुरुष की कि इस शिव युग में सांसारिक गुरु का कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु का। आपको कोई भी इंसान व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा हुआ आपको मिलता है जो सिर्फ ये कहता हो कि इस शिव युग में स्वयं की भक्ति का महत्व है, और स्वयं की भक्ति स्वयं के घर में रहकर की जाती है, किसी के दरबार में या किसी गुरु की शरण में रहकर नहीं जो सांसारिक हों। अध्यात्म के गुरु एक ऐसे गुरु होते हैं
जिनको किसी भी प्रकार के ग्रंथों की पुराणों की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपनी आत्मशक्तियों को जागृत कर चुके होते हैं और आत्मशक्ति जब उनकी जागृत होती है तो सत्य से संबंधित हर वो दृश्य देखती हैं जो शिव दिखाना चाहते हैं। शिव का मतलब परमात्मा, ईश्वर, भगवान, हम कुछ भी कह सकते हैं, जो एक हैं। भगवान हमेशा एक होते हैं, परमात्मा हमेशा एक होते हैं, ईश्वर हमेशा एक होते हैं। धर्मों के अनुसार भी संबोधन किया जाता है कि अल्लाह एक है। तो क्यों किया जाता है? यही कारण है। स्वरूप अनेकों हैं उनके। इस दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं उसी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, उसी शिव और शक्ति के ही अंश स्वरूप हैं, जो हम इंसानों की मदद करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए इसी पृथ्वी पर रह जाते हैं। लेकिन वो भी क्या संदेश देते हैं? यही संदेश देते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलो। क्या राम जी भगवान नहीं थे? कृष्ण जी भगवान नहीं थे? अन्य देवी देवता भगवान नहीं हैं? हम उनकी शक्तियों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? असत्य के मार्ग पर क्यों चल रहे हैं? तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके हम दरबार चला रहे हैं, हम तांत्रिक प्रक्रिया कर रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, सीधे साधे भोले वाले इंसानों को भ्रमित कर रहे हैं। तो हम तो सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। जितने लोग भी इस प्रकार के धर्म गुरु हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे कोई भी हो, सब एक ढोंग पाखंड रच रहे हैं। स्वयं की भक्ति कोई भी गुरु नहीं आपको सिखा सकता। जब भी सिखाएगा तो अध्यात्म का ही गुरु आपको स्वयं की भक्ति सिखाएगा। और जब तक आप शिव युग में स्वयं की भक्ति नहीं करोगे तब तक आप पार नहीं लग सकते, अपने बुरे कर्मों को माफ नहीं करवा सकते। आपके प्राणों की सुरक्षा भी असंभव है। ये मैं गारंटी देता हूं इस बात की। लिखित में आप मुझसे ले लो कि जब तक आप स्वयं की भक्ति नहीं करोगे, इन पाखंडियों का त्याग नहीं करोगे, आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। और इसकी भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। 3.5 से 4 साल तक ये युग परिवर्तन हो चुका होगा। जितनी भी घटनाएं घटनी है ये सब घट चुकी होंगी। इसके बाद बाकी बचेगा तो क्या शेष बचेगा? जो छल कपट से अपने जीवन की सुरक्षा कर रखे हैं। छल कपट का मतलब ये कि पंचद्वार बराड़ा धाम से एक माला दी जा रही है। कुछ लोग ऐसे लोग भी मिलेंगे जो माला भी लेंगे, अपने गले में धारण भी करेंगे, लेकिन स्वयं की भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उनके प्राणों की सुरक्षा होगी। और हमने अस्थायी रूप से आप लोगों को ये बता दिया है कि इस माला की वैलिडिटी, इसकी समय सीमा लगभग 3 से 4 साल के बाद समाप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जब शिव युग आरंभ हो रहा है तो इस शिव युग में किसी भी प्रकार का कोई अधर्म पाप नहीं होना चाहिए। और इसको रोकने के लिए स्वयं शिव का आदेश है कि जो मेरी माला इन इंसानों में वितरण की जा रही है, इसकी एक समय सीमा निर्धारित की जाए, इसके बाद ही इन इंसानों तक पहुंचाई जाए। जिसकी किस्मत में होगी उसको ये माला मिल जाएगी। किस्मत में होने का मतलब ये है कि शिव आपको अवसर दे रहे हैं, शायद इसलिए आप तक माला पहुंची है। तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए संकेत है कि अब से अपने जीवन की सुरक्षा के लिए स्वयं की भक्ति शुरू कर दो। जो 3 नियम बताए जा रहे हैं शिवमाला के, उन नियमों का पालन करना शुरू कर दो। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दो और महीने में एक हवन शुरू कर दो। सिर्फ हवन ही एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम लाख बुरे कर्म क्यों ना किए हों, अगर हम हवन के माध्यम से इस प्रकार से शिव युग में
भक्ति करते हैं स्वयं की, तो हमें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, हमें जीवन दान मिलता है। जिस माला की समय सीमा 3 से 4 साल तक मिल रही है आपको, वही माला आपकी लाइफ टाइम सुरक्षा करेगी। शिव की कृपा से वो माला भी पूर्ण हो चुकी होगी और आपको अपने पाप कर्मों से मुक्ति भी मिल चुकी होगी। तो कोई भी पाखंडी, कोई भी देवी देवता आपको मुक्ति नहीं दे सकता जब तक आप स्वयं की भक्ति नहीं करोगे। अगर आप अपने स्वयं की भक्ति को महत्व देते हो, इन पाखंडियों से दूर होते हो, तो मैं भी आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। आपके जीवन में जो अड़चने आएंगी उसको मैं भी दूर कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास कोई फोन या कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु की शक्ति कार्य करती है। और जब गुरु की शक्ति कार्य करती है तो वो काल पुरुष के स्वरूप में कार्य करती है। मतलब आपके जीवन में कलयुगी शक्तियां का प्रभाव जितना भी होगा वो काल पुरुष उस कलयुगी शक्तियों को नष्ट कर देगा और आपके जीवन को पवित्र बनाएगा, एक शुद्ध जीवन आपको प्रदान करेगा। शुद्ध जीवन तब ही कहलाता है जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, और जब तक हमारा मन नहीं शुद्ध होगा तब तक हम स्वयं की भक्ति करने में असमर्थ रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मन को पवित्र करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने मन को भटकना रोक देना है, वहीं पर विराम दे देना है कि अब ये मन किसी भी सांसारिक गुरु में, सांसारिक प्रक्रिया करने वाले इंसानों में विश्वास नहीं रखेगा। जब भी विश्वास रखेगा ये मन, तो स्वयं की भक्ति में, और स्वयं की भक्ति में वो शक्ति मिलती है जिससे हम स्वयं को भगवान भी बना सकते हैं। अब भगवान जो इंसान बनता है वो दयावान होता है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान भगवान होता है। भगवान का नाम चलता है, भगवान का काम चलता है। जब भगवान का काम चलता है तब ही इंसान का नाम होता है, जिस प्रकार से मेरा नाम हो रहा है। मैं कोई भगवान तो नहीं हूं, आप लोगों की तरह ही एक साधारण प्राणी हूं, लेकिन मेरे कर्म मुझे भगवान बनाते हैं। ये अहंकार नहीं है मेरा, ये सत्य है। जिसे सत्य का अध्ययन हो जाता है, जो सत्य को पहचान लेता है, वो भगवान ही होता है। और वो इंसान कोई भी हो सकता है, आप लोगों में से भी वो भगवान हो सकते हैं। तो भगवान इस दुनिया में अनेकों हैं और इंसान के स्वरूप में हैं, लेकिन उस भगवान को हम कैसे पहचानेंगे जो हमारे अंदर भगवान बैठा है? हमारे अंदर जो भगवान बैठा है, हमें उस भगवान को पहचानने की आवश्यकता है। हमें अपने स्वयं के भगवान को अपनी परेशानियां कहने की आवश्यकता है। जिस दिन हम अपने अंदर के भगवान को पहचान लेंगे, जिस दिन हम स्वयं की भक्ति करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे भगवान हमारे मन की बातों को समझेंगे, हमारे सारे कार्य पूर्ण करेंगे, और उस दिन हम स्वयं भगवान कहलाएंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।